दवाई की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में देश भर में दवा व्यापारी आंदोलन पर उतर आए हैं। बुधवार को देश और प्रदेश के साथ इंदौर में भी दवा व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री तत्काल बंद की जाए, बिना वैध ई प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री व होम डिलीवरी पूर्णतः प्रतिबंध की जाए, जीएसआर 220 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दी जा रही अत्याधुनिक छूट नीति पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर देश भर में दवा व्यवसायी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। आंदोलन में इंदौर के दवा व्यापारी भी शामिल हुए। पहले सभी ने अपना व्यापार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी व्यापारी कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। दवा विक्रेताओं के अनुसार देश भर के केमिस्ट व दवा विक्रेता स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं। कोविड महामारी जैसे कठिन समय में भी दवा व्यापारियों ने पूरे देश में निर्बाध दवा आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नियमों के विरुद्ध चल रहे ऑनलाइन दवा व्यापार ने हमारी कमर तोड़ दी है। जन स्वास्थ्य व मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन दवा व्यापार को बंद किया जाए। मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के निर्देशन पर आज इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन में के आह्वान पर लगभग 4,500 से 5,000 पूरे इंदौर शहर की सभी दुकानें दवाइयों की बंद रखी गई है। हमारी मुख्य मांग है कि जो ऑनलाइन बिक्री दवाइयों की हो रही है उसे तत्काल रूप से बंद किया जाए। पूरे इंदौर में लगभग 4,500 से 5,000 है और पूरे भारत में सारी दवाइयाँ लगभग 10 से 12 लाख जो दवाई की दुकानें बंद है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ऑनलाइन में क्या होता है, कोई भी आदमी इंदौर के कोने में बैठकर ऑनलाइन दवाई बेचना चालू कर देता है। अब वो दवाई मरीज के पास असली आ रही है कि नकली आ रही है, इसकी जानकारी किसको? नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कोई भी नकली पर्चा डॉक्टर का ऑनलाइन पे भेज दिया जाता है और NRX की दवाई, नींद की दवाई युवा लोग तत्काल रूप से खरीद लेते हैं और फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं। आज हम व्यापारी एक लाइसेंस लेते हैं, हमारा एक परिसर होता है, कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको समझाते हैं कि ये दवाई आपको सुबह शाम दोपहर में लेना है, क्योंकि हम सब लाइसेंसधारी और सब पढ़े लिखे इंसान रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि तत्काल रूप से ऑनलाइन बिक्री बंद करी जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2004 में हमारी मांग उठी थी और केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से उसको बंद कर दिया था, किंतु बीच में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद केंद्र सरकार ने छोटा सा मसूदा बना दिया। उसके कारण ये जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, 4-5 बड़े बड़े प्लेयर ने आकर इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारी डिस्काउंट में वो दवा बेचते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका पैसा नहीं जनता का पैसा रहता है और इस कारण हमारे छोटे छोटे व्यापारी हमको उतना भारी नुकसान का सामना करना है। दवा विक्रेताओं की मांग पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं CBSE और MP बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।